नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर सुखों का घर होना चाहिए, लेकिन घर को नजर लग जाए या फिर घर में जब भी आए तो आपको तनाव हो जाए या फिर आपको लगे कि कले कलेश बहुत हो रहा है, या आपको ऐसा भी लगता है कई बार कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, यानी एनर्जी जो है वो आपके घर की अच्छी नहीं हो रही। मात्र 5 मिनट अगर हम अपने जीवन में सही काम को दे देते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। 5 मिनट में आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं और आप अपनी खुशियां, अपने घर की खुशियों को संभाल सकते हैं। तो कैसे करना है भाई? घर हम बनाते क्यों हैं? हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें हमारे घर में सुकून मिले। कुंडली का चौथा भाव हमारे सुखों का भाव होता है, और ऐसे में अपने ही घर में जाकर के अगर हमें सुख ही नसीब नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं। जब हम परेशान रहते हैं तो हम कोई भी डिसीजन सही ले ही नहीं पाते, और ये कले कलेश होती है, ये चिड़चिड़ापन जो होता है वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है, आपके परिवार की खुशियों के ऊपर इफेक्ट करता है। इनफैक्ट आपके काम में भी इसका इफेक्ट जो है वो होता ही होता है। और अगर आपका काम ही सफर करेगा तो धन कैसे आएगा? धन नहीं आएगा तो घर में सुख कैसे आएंगे? तो कुल मिलाकर के सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले तो अगर आप कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो लग्न का देखना बहुत जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को सुख होते हुए भी सुख नसीब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कई बार ऐसा नहीं कि घर में सारे लोग सुखी से रह रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित होता है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करता है। सारे लोग नहीं रेस्टलेस फील करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को लगता है कि बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है तो मैं घर में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब लोगों को तो ऐसा नहीं फील हो रहा। अब कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोगों का आपके ऊपर एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। बाहर के लोग जो होता है आपके दिलो दिमाग पर बहुत छाए होते हैं, यानी घर में भी आकर के आप बाहर वालों के बारे में ही सोच रहे होते हैं, वर्क स्थान पर भी जाकर के आप बाहर वालों के बारे में ही सोच रहे। तो ये जो मैसी माहौल बना देते हैं ना आप अपने जीवन का, जैसा काम जिसी अवस्था उसी हिसाब से हर से एक डिसीजन और हर एक सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम काम पर हैं तो काम के हो जाना चाहिए, अगर हम घर पर हैं तो घर के हो जाना चाहिए, अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं तो दोस्तों के ही हो जाना चाहिए, और अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन के हो जाइए। जब आप ये सारी क्लमसी कर देते हैं कि पढ़ते समय दोस्तों का ध्यान, काम करते समय दोस्तों का ध्यान, घर में रहते समय दोस्तों का ध्यान, तो ये सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अगर बाहर का कुछ हावी हो रहा है आपके ऊपर तो भी आपका मन विचलित रहता है, आप अपने घर में अच्छे से सुख नहीं भोग पाते। लग्न और लग्न का स्वामी यानी लग्नेश, इनका सही होना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं चतुर्थ और चतुर्थी, यानी फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस का स्वामी, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट एनीवे, अगर ये चीजें डिस्टर्ब भी हो रही है तो भी हम आपको एक छोटा सा उपाय देते हैं ताकि आपके घर में हर व्यक्ति का मन शांत रहे और खुश रहे। छोटा सा उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। आपने ये 40 दिन तक लगातार उपाय करना है। मंगलवार को आपने थोड़ा सा चमेली का तेल लाना है और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिक्स कर लेना है, और सिंदूर मिक्स करके आपने ये एक डिबिया के अंदर ले जा करके हनुमान मंदिर में आपने हनुमान जी के आगे रख देना है, और रख करके प्रणाम करना है, और प्रसाद रूपी उसे आपने फिर से वापस ले जाना है हनुमान जी से, और अपने घर में ले आना। हर मंगलवार आपने दोनों तरफ, यानी घर की जो मेन एंट्रेंस है उसकी राइट और लेफ्ट, आपके सिर के थोड़ी सी हाइट के ऊपर एक तिलक लेफ्ट में एक तिलक राइट में लगाना शुरू कर दीजिएगा। ये रेगुलर 40 डेज शुरू कीजिएगा, और मंगलवार से शुरू कीजिएगा। जब 40 दिन पूरे कंप्लीट खत्म हो जाए उसके बाद आपने हनुमान जी को जाकर के चमेली का तेल और साथ के साथ सिंदूर अर्पित फ्रेश जाकर के जरूर अर्पित करना है। तो आपने अपना ये जो प्रोसेस है इसे 40 डेज तक रेगुलर करना है। एक तो आपकी नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, और अगर आपके बाहर का कोई भी नेगेटिविटी हावी हो रही है तो जैसे आप अपने घर की एंटर करेंगे तो आपको ये बाहर का जो एस्पेक्ट है ना, जो आपको हावी होता है आपके ऊपर, ये आपको छोड़ देगा, अपने आप ही बाहर पीछे हो जाएगा। आप अंदर अपने घर के अंदर सुख भोग पाएंगे, रिलैक्स रह पाएंगे,
अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रह पाएंगे। इनफैक्ट जो अंदर जाकर के आप अपने घर में सुख भोगेंगे उसका इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा और आपका काम भी अच्छा होगा, सफल होगा। यानी ना एंजाइटी होगी, ना डर होगा, ना नेगेटिविटी होगी और माहौल जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचेगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मात्र 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं अपने घर के हर सिस्टम को चेंज। तो आपने इस उपाय को जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है। अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।